जय हिंद दोस्तों। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी को जानने वाले हैं। हर साल 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मतिथि मनाई जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पूरी जीवनी के बारे में, उनका पूरा जीवन जो है वो कैसा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक अगर ओवरव्यू में दूं कुछ सेकंड के अंदर में आपको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। 28 फरवरी 1963 को 78 साल की एज में इसकी डेथ हो गई थी पटना के अंदर में। और इनका अगर हम पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये जुड़े हुए थे। स्वाभाविक सी बात है, उस समय एक ही पार्टी हमारे यहाँ पर थी। और इनका बड़ा योगदान जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920-21 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उनमें काफ़ी ज़्यादा था। बड़े डिटेल के साथ सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस ये एक्टिविस्ट थे, साथ ही साथ ये लॉयर थे और स्कॉलर्स भी थे। और इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं 1950 से लेकर के 1962 तक। और ये ऐसे करने वाले जो हैं 12 साल तक लगातार राष्ट्रपति रहने वाले ये पहले ऐसे इंडिया के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ब्रिटिश जो हैं अथॉरिटीज़ ने इसको साल्ट सत्याग्रह जब हुआ था हमारा 1931 में, तो उस समय, और साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 में हुआ था, तो इन दोनों समय में इनको जो है जेल में बंद कर दिया गया था। और 1946 में जब इलेक्शन हुई थी, नेहरू जी की जब पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 2 सितंबर 1946 को, तब इनको मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का पद जो है वो दिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की बात। और जब 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रहते हुए इन्होंने एजुकेशन्स के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था भारत का। और साथ ही साथ 1957 में ये दोबारा से प्रेसिडेंट चुने। एक बार तो 1952 में ये प्रेसिडेंट चुने गए थे और दूसरी बार 1957 में ये राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे टर्म के लिए चुने गए। और ये इंडिया के ऐसे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बन गए जो अब तक 2 टर्म तक लगातार राष्ट्रपति रहे हैं, यानी 12 साल तक राष्ट्रपति रहने वाले ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं इंडिया के। इन्होंने जो है एक मेजर रोल अदा किया था, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इन्होंने बनाया था 1906 के अंदर में। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी ईयरली लाइफ्स के बारे में, कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उसकी ईयरली ज़िंदगी जो है, ईयरली लाइफ जो है वो कैसी थी, शुरुआती ज़िंदगी। अगर इनके जन्म की बात करें तो जीरादाई में इनका जन्म हुआ था। और जीरादाई कहाँ पर है? सीवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है ना। 3 दिसंबर को जीरादाई के अंदर में सीवान डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और सीवान कहाँ पर है? बिहार के अंदर में है। इनके फादर का नाम महादेव सहल श्रीवास्तव था। और ये जो है इनके फादर एक स्कॉलर्स थे, इनको संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज का काफ़ी अच्छा नॉलेज था इनके फादर को। इनकी माँ का नाम कमलेश्वरी देवी थी। और जितनी सारी सांस्कृतिक चीज़ें वो इनके अंदर में इनकी माँ ने इसके डाला था। और ये जो है टोटल भाई बहन की अगर बात करें तो 5 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनसे बड़े एक भाई थे और 3 और बहनें थी। और जब बचपन में ही इनकी जो है माँ की डेथ हो जाती है, तो इनकी जो बड़ी सिस्टर है वो इनका पूरा देखभाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का करती है और इनको पालती पोसती है। अगर इसके स्टूडेंट लाइफ की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो 1896 ईस्वी में 12 साल की एज में सबसे पहले तो जब ये स्कूल्स में ही रहते हैं, हाई स्कूल में, उस समय जो है इसकी शादी हो जाती है राजवंशी देवी से। और 2 साल तक पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर ये फिर उसके बाद एंट्रांस देते हैं ग्रेजुएशन के लिए। ऑल ओवर इंडिया के अंदर में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की जो रैंकिंग थी उसमें ये पहले नंबर पर आते हैं। और स्कॉलरशिप के तहत इसको 30 रुपया पर मंथ दिया जाता है, जो कि उस समय 30 रुपया पर मंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट था। करें कॉलेज लाइफ के बारे में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से ही इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में मार्च 1905 में इन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएट किया साइंस के अंदर में। और जब ये एग्जामिनेशन देने गए थे वहाँ पर, ये एक छोटी सी स्टोरी है कि एग्जामिनेशन में इनको देरी हो गई, लेट हो गई थी, तो एग्जामिनर ने इनको रोक दिया एग्जामिनेशन देने से। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे लेट हुई है, मैं पेपर कंप्लीट कर लूँगा। एग्जामिनर ने कहा कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं कर लूँगा कंप्लीट। और एक तो सबसे लेट आए, ये लेट हो गई थी आने में, इनको देर हो गई थी। और जब ये एग्जामिनेशन लिखना शुरू किए और इनकी जब कॉपी फाइनल चेक होने के लिए गई, तो जो एग्जामिनर यानी एग्ज़ाम लेने वाले लोग होते हैं, है ना, जो एग्जामिनर होते हैं, उन्होंने लिखा कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर कॉपी चेक करते टाइम। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो एग्जामिनी थे और इनका कहना था कि जो मैं एग्जामिनर हूँ, कॉपी चेक करने वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा जानकारी इस स्टूडेंट को है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी
कि ये पहले ऐसे स्टूडेंट थे भारतीय जिसके कॉपी में ऐसा लिखा गया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, ये बात हमें पता चलती है शुरू से ही। और इन्होंने बाद में इकोनॉमिक्स के अंदर में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली और ये 1907 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही मास्टर वहाँ पर करते हैं। और इसी दरमियान जो है ये धीरे धीरे स्टूडेंट लीडरशिप में उभर करके आते हैं। प्रसाद की अगर बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इन्होंने 1906 में ही जब ये वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे कलकत्ता कॉलेज में ही, तो वहाँ से ही इन्होंने बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 ये जो है बनाया था और ये पटना कॉलेज के हॉल में इसका फॉर्मेशन जो है वो किया गया था। और ये जो है पूरे भारत में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है अपने आप में एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें एजुकेटेड जो लीडर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो आ सकते थे, वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। और इस बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ने जैसे कि अच्छे अच्छे लीडर्स को यहाँ पर दिया, जैसे अनुराग नारायण सिंह जो थे हमारे, है ना, और साथ ही साथ कृष्णा सिंह, ये दोनों जो है चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में हुआ था तो उसमें अहम रोल अदा किया था। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी बहुत अहम रोल अदा किया था। तो ये दोनों लोग जो हैं कहीं ना कहीं इसी बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से पास किए थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स जो हैं आने वाले समय में बिहार को जो है इसी बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है यहाँ पर मिलता है। अब अगर हम लोग बात कर लें इसके इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रोल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उस चीज़ को डिस्कस करें। 6 में ये कांग्रेस का पार्ट बन चुके थे, लेकिन अच्छे तौर पर ये काम कर रहे थे, एकदम साफ मन से और पूरी लगन के साथ इन्होंने 1911 में कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया। जब कलकत्ता के अंदर में इसका सेशन था 1911 ईस्वी में, वहाँ पर कलकत्ता सेशन हुई थी, उस समय ये वहाँ पर स्टार्ट किए काम करना। इनके रिलेशंस जो है कांग्रेस से अगर बात करें तो लखनऊ सेशन जब हो रहा था हमारा 1916 में, तो ये लखनऊ सेशन 1916 के समय महात्मा गांधी के करीब आए। और इसके अलावा महात्मा गांधी के जब ये करीब आए तो बाद में 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ रहे। और इन्होंने कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी की लॉयर की डिग्री थी, जो लॉ ये कर रहे थे और वहाँ पर टीचिंग कर रहे थे, इन्होंने सारी चीज़ों से संन्यास ले लिया, क्योंकि ये जो है अपने आप को भारत के लिए समर्पित करना चाहते थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये बखूबी यहाँ पर जो है अपना योगदान देना चाहते थे। इनको लगता था इनकी ज़रूरत यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिसेस थी लॉ की, जो अपने उनके लॉ वाले काम थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया और पूरी तरह से समर्पित होकर के देश सेवा में ये लग गए, देश को आज़ाद कराने में। और इसके मूवमेंट में यहाँ पर गांधी जी के साथ चल पड़े। ये देखिए चंपारण सत्याग्रह की ये मीटिंग है, यह फोटो है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो हैं गांधी जी जब चंपारण में आए थे तो उसमें इन्होंने जाकर के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, काफ़ी ऑर्गेनाइज किया था लोगों को, और ये उसी समय की फ़ोटो है। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पर इन्होंने 3 बार काम किया है, 3 टाइम्स ये प्रेसिडेंट रहे हैं। एक बार 1934 में जब बॉम्बे में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर ये सबसे पहली बार 1934 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा जब सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था, है ना, 5 सालों के बाद 1939 में, तब ये दूसरी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर ये बनते हैं। 8 अगस्त 1947 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था इस रेजोल्यूशन में, तो सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया। बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ से अरेस्ट किया गया था? सदाकत आश्रम पटना में इनका था, वहाँ से इसको अरेस्ट कर लिया और बाद में इसको बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहाँ पर 3 सालों तक ये वहाँ पर सजा काट करके 15 जून 1945 को फाइनली जो है ये वहाँ से रिहा होते हैं ना। और इनके अगर बात करें ड्यूटी की, एक स्टोरी है इसकी, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। जब आपको पता है कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हुआ था, हमने 2 साल का वेट किया था, 26 जनवरी 1950 को हम इसको लागू करना चाह रहे थे और वही हमारा पहला रिपब्लिक डे होता। जिस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता, पूरी परेड की तैयारी हो रही थी, कई एक महीने से तैयारी चल रही थी। तो जस्ट उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इनकी जो बहन थी, है ना, भगवती देवी, डेथ हो गया। ये वही बहन थी जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्यार से पाला था जब उसकी मम्मी डेथ कर गई। 25 जनवरी को इनकी बहन की डेथ होती है। ये अपनी बहन की जो कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि 26 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था देश हित को लेकर के। इन्होंने अपनी बहन की जो क्रियाक्रम है उसको एक दिन टाल दिया। यहाँ पर पूरी परेड करने के बाद 26 जनवरी 1950 को
25 जनवरी को ही इनकी बहन की रात में डेथ हो जाती है और 26 जनवरी को ये पूरा परेड करने के बाद उसके बाद फिर अपने बहन के क्रियाक्रम में या अपनी बहन को ये देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि इनकी जो नीति थी, ड्यूटी इज सुप्रीम, है ना, जो कर्तव्य है वो सुप्रीम है इनके लिए, वो यहाँ पर झलकता है हमारा। इसके अलावा ये 1952 में पहली बार, 1957 में दूसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लास्ट मोमेंट हम बात कर लेते हैं, आखिरी पल जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उसके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 1963 में ही, और 28 फरवरी 1963 में इसकी डेथ हो जाती है। 78 साल की उम्र में जो है ये जो है स्वर्ग सिधार जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका जो है स्थली बनाई गई है राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, जो बनाया गया है पटना के अंदर में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड अनेकों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग यादगार चीज़ें जो है इस संग्रहालय के अंदर में रखा गया है। तो ये पूरी स्टोरी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लाइफ से रिलेटेड। अगर आप किसी भी कंपीटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को अभी और इसी वक्त नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन होगी, उसको दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद, सारी सेटिंग करने के बाद ड्रीम सेवक IAS बस इतना सा सर्च कर लेंगे तो आपको अलॉट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके लिए जो ग्रुप यूजफुल हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारी क्लास अपडेट, सारी फ्री PDF और मटेरियल यहाँ से आप पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस एक छोटा सा प्रयास था कि आपके सामने एक ऑथेंटिक और एक जो एजुकेटेड वे में जो होता है, जो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होता है, वो चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके इस वीडियो को हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।